हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर और उनकी क्या नेक्स्ट एक्शंस रहेंगे आपको लेकर। करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी अपडेट है। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइस। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या आपने पास्ट में फेस किया, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए। कोई मंत्र आता है तो उसे चैंट करिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है सोलमेट। ये जो भी कनेक्शन होगा एक सोलमेट कनेक्शन होगा और इस कनेक्शन में डिवाइन की तरफ से आप लोग मिले हो। परसेप्शन, आप लोग एक दूसरे से दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अभी भी ना आप लोग के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट होगा, वो चाहे जितनी भी बातों को लेकर हो या फिर जितनी भी बार हो, आप लोग के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप लोग दिल से जुड़े हुए हो। आज भी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ जो भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ टीचर हो सकते हैं, एजुकेशन हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट उनमें बहुत कूट कूट के भरी है, तो वो खुद भी एक स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, दूसरे को गाइडलाइन देते होंगे। मेडिकल हीलर हो सकते हैं, नर्स या डॉक्टर की तैयारी कर रहे होंगे। मेडिकल हीलर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग में भी होंगे या आपकी लाइफ में कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ आपके पार्टनर के आने के बाद मिला है आपको। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ गाइज। और एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है विच इज़ ये जो कनेक्शन है ये दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन है और ये आपके सोलमेट है, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग के कनेक्शन में कुछ लोगों में बात हो रहा है लेकिन क्लैरिटी के रूप में नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ पर डाउट हो रहा है। ठीक है, आपको इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो आप पर डाउट कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हो, या फिर परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे लोग एक दूसरे से मतलब डाउट कर रहे हैं या फिर स्थिति को जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने बहुत लोगों से पूछा, इनके फैमिली से पूछा, जब आप लोग के बीच में सेपरेशन हुआ या फिर आप लोग लव मैरिज एक दूसरे के साथ कर सकते हो या भाग के किए होंगे, या आप लोग की ऑलरेडी लव मैरिज हो चुकी है या अरेंज मैरिज हुई है। जो भी कनेक्शन है, जिस भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हैं, उस कनेक्शन में आपकी जो भी कनेक्शन में मैरिज हुई है, मेरी इंट्यूशन ऐसा बोल रही है कि आप इनकी फैमिली से बात करना चाहते हो, इनके मन की राय विचार जानना चाहते हो, लेकिन कोई भी आपको जानने नहीं देता है, कोई भी आपको पहचानने नहीं देता है कि उनके मन में क्या है। उनके मन में जो नहीं भी है वो चीज़ आपको बोला जाता है कि वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा सोचता है, हाँ वो वैसा करना चाहता है, हाँ उसका मन है डिवोर्स लेने का, हाँ वो तुम्हारे लिए ऐसा ही सोचता है, जबकि बात कुछ और है गाइस। ठीक है, आप ना जानने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हो, अभी भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिला है। आपको उनसे दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, आपको यकीन नहीं होता कि वो आपके बारे में ऐसा सोचता होगा, बोलता होगा, क्योंकि कुछ टाइम तो ऐसा है जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है और काफ़ी अच्छी चीज़ आप दोनों एक दूसरे से शेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि आपको यकीन नहीं होता कि वो जो भी बंदा है या बंदी है वो आपको ऐसे बोलता होगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, ये जो कनेक्शन है दिल से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके दिल में आपके प्रति कोई हिंसा या नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है और आपसे डायरेक्ट उनसे बात नहीं करने दे रहा है। अगर बात होती है ठीक तरीके से नहीं होती, आप उनकी इंटरनल फीलिंग नहीं जान पाते हो कि वो वास्तविकता में आपको लेकर क्या सोचते हैं। और अगर आपकी डायरेक्ट उनसे बात नहीं हो रही है तो किसी के थ्रू आप जानना चाहते हो, फैमिली को बोलते हो, उनकी फैमिली से पूछते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तो वो कोई भी आपको सही तरीके से नहीं बताता कि वो क्या सोच रहे हैं आपके प्रति, क्योंकि वो उसके कब्जे में है। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, ईश्वर को बोलते हो ईश्वर सब कुछ सही कर दे, लेकिन जितना आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं आपको ऐसा फील होता है ना कि भगवान आपके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर जब भी होता है तो आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। ओके,
तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, कि डिवाइन का इशारा है, ईश्वर का इशारा है आपके लिए, जो होगा आगे बिल्कुल परफेक्ट होगा, सही होगा। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। यहाँ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, एंजल खुद चाहती थी कि आप ये वीडियो देखो, आप ये रीडिंग देखो, ताकि सारी सच्चाई ऑटोमेटिकली आपको पता चले। ओके, एंड यहाँ पर देख लो गॉसिप है बॉटम द डेक, एंड ओके, कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा अभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि कुछ लोगों में बात नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों में आप लोग के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, और आप ना मतलब कि अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो। अगर कर रहे हो तो लोग उतने इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे जितना लोगों को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए इस कनेक्शन में। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इंटरेस्ट दिखाते होंगे। आपकी खुद की फैमिली भी कहीं ना कहीं बोलती होगी कि तुम्हें सेकेंड मैरिज कर लेना चाहिए, या फिर इसके फेर से बाहर निकलो, इसके झंझट से बाहर निकलो। ओके, चलिए देखते हैं गाइस कि आपके जो भी पार्टनर है उनकी एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। हीलिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोग अभी हीलिंग कर रहे हैं या फिर ये हील्ड हो रहे हैं। एनर्जी काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है। हारमोनी का भी कार्ड है। जो भी आपके पार्टनर है बहुत बैलेंस, बहुत हारमोनी, एंड इसके साथ साथ एक कंट्रोलिंग कार्ड है। तो अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और मुझे लगता है एयर साइन या वाटर साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं, एयर या वाटर साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इनकी इस कनेक्शन को लेकर ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है ना कि अपनी बहुत बात को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इनको डायरेक्ट बात आपसे नहीं हो पा रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेट आपसे नहीं कर पा रहे, डायरेक्ट हर एक चीज़ क्लियर आपसे नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके अंदर बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत चीज़ है जो आपसे बोलना चाहते हैं। अभी रह रह कर इनको हर एक चीज़ समझ में आ रहा है। जो भी आपके पार्टनर है ना, जैसे जैसे हील हो रहे हैं, जैसे जैसे शांति में जा रहे हैं, जैसे जैसे पीस इन्वायरमेंट में इंटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ना हर एक चीज़ आपसे जुड़ी हुई याद आ रही है। हर एक चीज़ ये मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ है, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ, जो चीज़ है वो कैसे और क्यों हुआ, और अलग होने का क्या रीज़न था, मतलब ये भी जानना चाहते हैं। लेकिन आप लोग के बीच में ना कोई आ रहा है, बाधा बना रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एंड जो भी आपके पार्टनर है, कंपैरिजन, अपने आप को ना कंपेयर भी करने लगे हैं ये दूसरों से कि मैं ऐसा हूँ। शायद इनको ना भड़काया गया है कि नहीं, तुम्हें वो डिज़र्व नहीं करती, तुम इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, या फिर तुम उसके लायक नहीं हो, मतलब कुछ भी, या फिर वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो ऐसा कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में आ रहा है ना। तो कुछ भी है, ये ना इस कनेक्शन को लेकर ना इक्वली नहीं सोच पा रहे हैं। ये अपने आप को तुलना कर रहे हैं किसी और से, या आपको तुलना कर रहे हैं किसी और चीज़ से। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके गाइज, ओके। और इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ का भी कार्ड है। ऑप्शंस भी इस रिलेशनशिप में उतना ही आते हुए नज़र आ रहा है। आपके जो भी पार्टनर है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं उनको ऑप्शंस नज़र आ रहा है। जो भी पार्टनर है, कुछ लोगों में 20% लोगों के पार्टनर यहाँ ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में मारे फिरे हैं। स्ट्रेस भी है बहुत ज़्यादा, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कंडीशंस में भी फंसे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों की पार्टनर की ऊर्जा अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके लाइफ में कोई 2 ऑप्शन है, जिसमें ना ये उस चीज़ को भी फॉलो करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, और आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आपके बारे में भी जानना चाह रहे हैं, पहचानना चाहते हैं चीज़ों को, मतलब कि और अंदर से समझना चाहते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है ना ये अपने कनेक्शन में। इस कनेक्शन के लिए ये अपनी ऊर्जा स्ट्रगल रखते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि बहुत झंझट है भाई, बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। जो भी आपके पार्टनर है उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब भी इनको सही टाइम मिलेगा ये ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अपनी इच्छा आपसे बताएंगे, क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो बताएंगे। अभी जो मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, मुझे यही लग रहा है ना कि ये शायद इनको ऐसा लगने लगा है, या फिर कोई भड़काया है, किसी का हाथ है कि ये आपको खुद को आपके लायक नहीं देखते हैं, या फिर आपको खुद को लायक नहीं देखते हैं। कुछ तो है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें इनका नेचर चेंज हुआ है, जिसमें इनका बिहेवियर चेंज हुआ है, और जो ऑप्शंस है उसके सामने आप फीके पड़ जा रहे हो। लेकिन एक तरफा कहीं ना कहीं इनकी तरफ में दिल है जो वो कहता है कहीं ना कहीं कि नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, नहीं आपको धोखा नहीं देना है। तो इस बीच में इनके लाइफ में स्ट्रेस भी उतना ही आ जा रहा है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। पता नहीं किसकी वीडियो है, बट मुझे दिखाई दे रहा है।
सो गाइज चलिए देखते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके और ये थर्ड पार्टी कौन है, तो वो चीज़ को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी कौन है और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके ये जो भी थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इनके वर्क प्लेस पर होंगी या जहाँ ये ट्रैवल करते हैं, जहाँ ये काम करते हैं, फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ ये रहते हैं, इनके फैमिली में भी कोई हो सकता है। बट मुझे जहाँ वर्क प्लेस पर लग रहा है गाइस कि कोई थर्ड पार्टी वहाँ हो सकती है। ओके तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है। और जैसा कि पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ भी था, 2 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स यहाँ भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये इंटरेस्ट उतना नहीं दिखा पा रहे। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में किसी चीज़ की वजह से या किसी पार्टनर की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो चीज़ आप लोग के रिश्ते के बीच में आ रही है ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में ना इश्यूज आ रहे हैं, डेंजर जोन में जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आ रही है। दोनों में से कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, रहना नहीं चाह रहे हैं। इनके पास जो है ऑप्शन उसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते, लेकिन ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी क्लैरिटी नहीं देना चाहते। इनको सामने से कहीं ऑफर आया, इनको सामने से किसी का ऑफर आया और इन्होंने एक्सेप्ट करना चाहा। अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर एक्सेप्ट नहीं किए हैं, लेकिन वो उस तरफ ही जाना चाहते हैं जो भी थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में आ रही है। या अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो फैमिली कुछ अगर बोल रही है, कह रही है, तो वो उनकी बात मानना चाह रहे हैं। अगर फैमिली कुछ नहीं बोल रही है तो ये कुछ भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जो आप लोग के कनेक्शन के बीच में आ रहा है ना, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इसी वजह से, क्योंकि आप लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत साल पुराना कनेक्शन है और जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं वो अभी इधर हुए हैं। तो उसी वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी चल रही है। ओके एंड ये फायर साइन या वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ डॉक्टर हो सकते हैं। अधिकतर चांसेस बढ़ रहा है ना कि अगर थर्ड पार्टी आप लोग के रिलेशनशिप के बीच में है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इग्नोर करके हो सकता है इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। वो प्राथमिकता इस कनेक्शन को देने के लिए सोचेंगे, प्रायोरिटी इस कनेक्शन को देने के लिए ही सोचेंगे और वो इस कनेक्शन के लिए ही आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है 80% लोग के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास या थर्ड पार्टी की बात में ना जाकर ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे और आपके साथ रीस्टार्ट या आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है। ओके और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब ये जो भी सोच लेंगे कि अब जो रिस्क आएगा वो हम मिलकर झेलेंगे, क्योंकि अगर ये कनेक्शन आपका सालों बहुत साल पुराना है, 10-12 साल पुराना है या लेकर चल लेते हैं कि 8-9 साल भी पुराना है, तो ये आपके साथ ही कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे और जो ऑप्शन आ रहा है उसको ख़त्म करने के बारे में ये सोचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके कनेक्शन में न्यू सब चीज़ हुआ है और बहुत स्ट्रेसफुल कनेक्शन बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा कहीं ना कहीं और रखेंगे, थर्ड पार्टी की बात सुनेंगे। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके तो टावर का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ के बाद टावर का कार्ड है। एक ऐसी सच्चाई आपको थर्ड पार्टी की तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगी जो आपको शॉक कर सकती है। शॉक्ड एकदम आप टोटली शॉकिंग में जा सकते हो, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। टावर का कार्ड है, जो आपकी लाइफ में असलियत का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके जस्टिस का कार्ड है, न्याय मिलेगा एंड द किंग ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स ही आपको मिलेगा या फिर आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर भी आ सकता है। बहुत हद तक चांस है कि आपकी लाइफ में यही पार्टनर के साथ, अगर आपका पार्टनर ज़्यादा साल नहीं है या फिर आप जान रहे हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल है, प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी की बात ही मानेगा, कनेक्शन में कोई भी स्कोप नहीं है, कनेक्शन में कुछ भी देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में शिप जो है वो डूबने के टगार पे है, तो कहीं ना आपको ना आपके लाइफ में कोई नया जो भी पार्टनर है, फेमिनाइन या मस्कुलाइन, ये आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन अधिकतर लोग के लिए चांसेस है कि आपके लिए एक्शन लेंगे, सच्चाई का सामना होगा, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जस्टिस भी होगा, डिवाइन लॉ होगा, यूनिवर्स जो इस कनेक्शन में लॉयल्टी दे रहा है, लॉयल्टी टेस्ट होगा,
जो लॉयल है आपके लिए, थर्ड पार्टी में रहकर जो लॉयल है आपके लिए, वो आपके पास आएगा। अगर वो लॉयल नहीं है, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं हो तो कहीं देखिए, आपको सिंपल वे में मैं समझाती हूँ। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं हो तो ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आप दोनों के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा या फिर आप लोग की लाइफ न्यू स्टार्ट होगी। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल हो, शुरू से लॉयल हो और इनके अंदर आज भी आपके लिए कुछ है जो अभी ठीक तरीके से खुलकर नहीं निकल रहा है, तो आने वाले टाइम में ज़रूर निकलेगा। लॉयल्टी यहाँ पर होगा क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस लॉयल्टी चेक करेगा, जस्टिस लॉयल्टी इंसानियत चेक करेगा और जो गलत है उसको कर्मा भी मिलेगा। एकदम बैक टू बैक ऐसा कर्मा मिलेगा जिसमें आप मतलब आप भाग्यशाली हो तो उस कर्मे को आप आँख से देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि किसका कर्मा है क्या नहीं है। कर्मा मिलेगा। जो लॉयल नहीं है उसको कर्मा मिलेगा। थर्ड पार्टी अगर गलत करने का चाह रही थी तो थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिलेगा। थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को गलत सेंड कर रही थी, छुपा रही थी, डिवोर्स करवा रही थी, आपसे अलग कर रही थी, एक नए जोड़े को, पवित्र रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही थी, तो उसे भी कर्मा मिलेगा। तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल हो और थर्ड पार्टी जितना चाहे कुछ भी कर ले, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल हो तो थर्ड पार्टी को सजा मिलेगा और आप दोनों का यूनियन होगा। टावर का कार्ड एक मेजर मैसेज को इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रेंथ के बाद टावर का कार्ड है। चीज़ें सही होगी, कुछ ओपन भी होगा, कुछ एंड भी होगा। न्यू बिगनिंग के साथ एंडिंग पॉइंट भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ सही हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको लॉयल्टी या कर्मा मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो ये रीडिंग किसकी है, बट जिनकी भी है मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों में ये फेस चल रहा होगा एंड कुछ लोगों में चलने वाला है, तो वो भी मुझे मैसेज मिल रहा है। गाइज आप डरो मत, क्योंकि जो भी टावर या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है वो अच्छे के लिए आया है। ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा, पॉजिटिविटी में लेकर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। जो सोलमेट में है, जो शुरू से सोलमेट में है, आपका कनेक्शन ही सोलमेट है, तो आपको अलग होने का कोई भी चांस नहीं है। जस्टिस मिलेगा। ये पार्टनर के साथ चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, वो चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन अधिकतर 50% में आपके पार्टनर आपकी लाइफ से रन अवे भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, मूव ऑन भी कर सकते हैं, लेट गो भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। मेन बात ये है कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी से सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकती हैं। 24 घंटे के अंदर आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। 24 घंटे के अंदर ही आपको आपकी रीडिंग मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है इस बीच। थर्ड पार्टी में आपको लेकर क्या बोलना चाहते हैं। बहुत परेशान हूं मैं, तो जो भी आपके पार्टनर है वो बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूं मैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप लोग के रिश्ते के बीच में, लेकिन जो चीज़ सही है वो चीज़ को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ इन्हीं पे आरोप ठोपा जा रहा है या फिर इनकी तरफ से ही ये सब हुआ है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन जो भी आपके पार्टनर है ना, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, डरे हुए हैं। अभी कोई दोनों में से एक ना समझ नहीं पा रहा है कि कनेक्शन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सही मायने में मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी मेंटली और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, फिजिकली मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो इस वजह से ये आपके पार्टनर कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और उस डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं है। मेन बात ये है कि आपके पार्टनर के अंदर छल कपट नहीं है। अगर थर्ड पार्टी ज़्यादा टांग अड़ा रही है तो छल कपट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि उनके हाथों से कितना बड़ा पाप करवाया जा रहा है या हो रहा है। आपको पता है, आपको इंट्यूशन आ गया होगा। एंड द जस्टिस अगेन कार्ड, जस्टिस का कार्ड है। कर्मा मिलेगा, जो बुरा किया है कर्मा जरूर मिलेगा। कर्मा पीछा नहीं छोड़ेगा, लॉयल्टी टेस्ट होगी। कर्मा अगर कहते हैं ना कि भीड़ में भी मतलब गाय अपने बछड़े को मतलब लाखों के भीड़ में भी पहचान लेती है, वैसा कर्मा है। कर्मा आप कहीं भी भाग जाओ, यूरोप, अमेरिका, पेरिस, कहीं भी चल जाओ खुश रहने के लिए, लेकिन जो गलत कर्मा आपने किया है वह आपको वहाँ भी ढूंढ के मारेगा, वहाँ भी ढूंढ के आपको सजा देगा। तो भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं है, कर्मा से डरने की ज़रूरत है। भगवान तो आपको माफ़ भी कर देगा, लेकिन कर्मा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, जो कर्म है। और जो आपके साथ गलत किया है आपको उसका कर्मा मिलेगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, कनेक्शन में जस्टिस होते देख पा रही हूँ।
लीगल इश्यूज चल रहा है तो उसमें भी जस्टिस होते देख पा रही हूँ। बैलेंस एंड इक्वालिटी आने वाला है। एंड इस कनेक्शन में अधिकतर लोगों के लिए चांसेस है 60% लोगों के लिए चांसेस है कि ये पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन या रिकंसिलिएशन होंगे। ओके, एंड द डेथ का कार्ड है, जैसा कि मैं बता रही थी, डेथ एंड सन। तो जैसा कि मैं बता रही थी कुछ न्यू बिगनिंग होगा, कुछ एंडिंग होगा, तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, बाकी अपडेट रीडिंग में लाते रहूँगी, सो डोंट वरी। एंड ये चीज़ मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं बता रही हूँ। और ये जो पार्टनर है ना, जो भी मेल या फीमेल, ये बचपन के होंगे, काफ़ी पुराने पार्टनर होंगे। लोग अनमैरिड भी होंगे और मैरिड भी होंगे, लेकिन ये बहुत पुराना कनेक्शन है, पुराना एनर्जी है। आप लोग का रिश्ता काफ़ी पुराना है, तो नज़र आ रहा है इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। नेक्स्ट एक्शन कभी भी अचानक ये ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाई ऊर्जा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है लड़ाई भी हो सकता है आगे चलकर। इस रिश्ते में बहुत चीज़ क्लियर होने वाली है, बहुत चीज़ मतलब हद से आगे बढ़ने वाली है। कह सकते हैं जो आगे बढ़ा वो जीतेगा और चैलेंज से भरा होने वाला है। अगर एक्शन नहीं लिया गया, या तो आप नहीं लिए या वो नहीं लिए, किसी को लेना पड़ेगा एक्शन। ये चीज़ मैं लिख कर दे दूं, किसी को एक्शन लेना पड़ेगा। जो रेस में दौड़ा वही जीतेगा, तो वो चीज़ मैं बता दूं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें सामने आएंगी, बात ये कर सकते हैं, बहुत मैच्योर तरीके से आपसे बात करेंगे, बहुत संयम से आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे। लेकिन हाँ, जितना ये शांत दिखते हैं उतना गुस्सा भी है, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ दो तरह के पार्टनर, एक शांत एक गुस्से वाले, और कुछ में एक शांत गुस्सा दोनों है, तो बताना कौन है। लेकिन मुझे ये लग रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है भाई। तो जो भी आपके पार्टनर ये अचानक आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और अचानक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, अभी बिल्कुल मतलब कि आप प्लानिंग के साथ आपसे बात करने वाले हैं। और एकदम अब ये सोचेंगे ना, या तो इस कनेक्शन में रहना है तो एकदम श्योर हो जाएंगे कि डायरेक्ट आपको साथ ये सिक्योर हो जाए, आपके साथ एकदम सेफ एंड सिक्योर हो जाए, और आपको लेकर एकदम सिक्योर हो जाएंगे और ये जीत भी जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ भी लग रहा है। डिवाइन हेल्प करेगी, और कहीं ना कहीं अच्छे मैसेज नज़र आ रहे हैं। जिस तरह मुझे दिखाई दे रहा है ना गाइस कि आपके दिल पे पट्टी बनेगी, जितना भी हर्ट किया है, धोखा दिया है, तो उस पर पट्टी बनते मैं देख पा रही हूँ। जो भी आपके पार्टनर हैं, चलिए देख लेते हैं इनके लव क्या मैसेज हैं आपको लेकर। कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे लिए मेरी लाइफ पर ध्यान देने से अच्छा है तुम अपने लाइफ पर ध्यान दो। आई गॉट टैरो रीडिंग फॉर यू। इन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग लिया है। हाँ जी, ये सच है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम हेल्पलेस। आपके जो भी पार्टनर हैं हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं। टेंशन मत लो, शादी कोई टेंशन मत लो, सब कोई शादी के लिए मान जाएंगे तो बोल रहे हैं। एंड हाँ मैं गलत हूँ, इसके पीछे का वजह तुम्हें मालूम है, बताओ। तो ये जो भी गलत है तो उसके पीछे का शायद आपको पता नहीं है किस वजह से गलत है, क्या है, तो वो सब पता चलेगा आगे चलकर। बाकी अपडेट रीडिंग भी मैं लाते रहूँगी। ओके, सो या दिस इज़ योर रीडिंग। थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स थी। सो आई होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।